आरती, ओ आरती। हाय राम, नाम आरती पर आरती किसी का तारती। सुबह के 10 बज के पड़ी पड़ी पुकारती रहे। अरे तो क्या हुआ, नाम तो आपका भी है शांति, पर शांत रहना आप भी ना जानती। हाय मेरे राम, सुबह सुबह दुआ ना सलाम। मेरा नाम मेरी हराम खानी, इतना दहेज भी ना लाई जो घमंड दिखा रही है। तो बुढ़िया तू कितना दान दहेज देगी अपनी बेटी को, मैं भी देखूंगी, ब्याह करके देख उसका। और चंदन के पापा, सोनम के पापा, जल्दी आइयो। अरे क्या साफ आया? सौंफ ना घर में से संपा निकली आई। देखो कैसे खड़ी है मेरे सामने तन के से राम जी के सामने रावण। चल अपने कमरे में चल। अरे छोड़ दो ना, सास मैं हूँ उस घर में, या ना जो मैं इसकी सुनूंगी, समझी? रे शांति शांति बरत। अजी मैं क्यों बरतूं शांति? सास मैं हूँ उस घर में, या ना है जो मैं इसकी सुनूंगी। भाई समझ में? बुढ़िया सुबह सुबह मेरा दिमाग घूम गया ना तो। अरे ना 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 बहू ना, तेरी सास है। ससुर जी आप पीछे हटो। नहीं जी, आप यहीं खड़ो। अब जब तक तुम मुझे धक्का दे रही थी। अरे किस बात पर हो गई सुबह सुबह सास बहू की? दहेज का है टॉपी। अरे दयाचंद, अरे करो इनकी राड़ बंद। भाभी चंदन कहाँ है? अंदर है। एजी जरा बाहर आना। बेटी, ये रोज रोज के झगड़ों से सब परेशान हैं। इसका कारण क्या है? अंकल बताती हूँ मैं। मेरी टूट गई कमर, मेरा हिल गया पेट का सामान, कैसी जगह को लेकर आए हो? अबे चुप्पी बैठी रहे, गांव के रास्ते इसी तरह के होते हैं। अगर गाड़ी होती तो इतनी झंझट ना होती। और सुन लो जी, वहाँ जाके गाड़ी की डिमांड कर दियो। मेरा बेटा देखो कितना मलूक है और कितना कमाता है। रहता रास्ते में तो मेरे कान मत खा, घर तो आ जान दे। मम्मी पापा ठीक तो कह रहे हैं। बस भैया रोक दे। आ जाओ भाई। पैसे बदलते जाओ। अच्छा अच्छा, हाँ ले भैया, ठीक है। रे क्या हुआ जलंधर को? मास्टर जी ने इतना अच्छा मकान बना रखा, पैसे भी होंगे। हाँ। गाड़ी का जिक्र कर ही दियो। अब भाग्यवान, अंदर को तो चल। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बेटा। बैठी। अजी सुनते हो, मेहमान आ गए हैं, आ जाइए। आया जी। आइए। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार नमस्कार मास्टर जी। बहुत अच्छे बहन जी, नमस्कार। नमस्ते और बेटा चंदन कैसे हैं आप? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्कार नमस्कार भाई। नमस्कार नमस्कार। आने में कोई तकलीफ तो नहीं भाई साहब? अजी बिल्कुल ना हुई, और आपके दर्शन करके सारी तकलीफ ऐसे दूर। अरे आओ, बाकी हमारा भाई साहब वहाँ पर आ रहे हैं। बहुत अच्छा। और सब बढ़िया। रिंकी बेटा जरा पानी ले आना बेटा।
आ जाओ ये हमारी छोटी बेटी निकी है। वो बहन जी बेटी को बुलाइए, ये सब देखना है। जरूर कपड़े कपड़े पहले लीजिए। आरती बेटा जी मम्मी। जरा चाय नाश्ता लिया ना। जी अभी लाई। जाओ बेटा दीदी का जरा हाथ बटाओ। हमारी बेटियां बहुत संस्कारी है, बहुत लाड़ प्यार से हमने पाला है इन्हें। मेरा चुपकी हो जा। अमृता सिंह 15 साल बड़ी थी सैफ अली खान से। तुमसे तो कुछ कहने में करे। चुपकी हो जा। नाम शांति है पर शांति नहीं रखती। कुछ हुआ भाई साहब? ना जी ना, कुछ ना, कुछ ऐसी बात कुछ हो तो बताओ। ना ना नमस्ते जी। नमस्ते। 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 निकी बेटा इधर आके बैठ जाओ। आरती आ जाओ बेटा। बहन जी ये हमारी बेटी आरती बहुत सुंदर और सुशील, बहुत नाजों से पाला है इसे। हमने तो अपनी बिटिया को यही सिखाया है, ससुराल में सास ससुर दूसरे माँ बाप होते हैं, इसलिए हमेशा उनका साया बन के रहे। अरे छोड़ो ना भाई साहब, साया तो काला होता है, कुछ और बात करो ना। और क्या बात करें बहन जी? बताओ दहेज में क्या दे रहे हो? ये क्या कह रही है एकदम? तेरा नाम शांति है तो थोड़ी शांति भी रखा कर। अच्छी तुम चुप रहो, सुसु न कह के सुसरी कह दे एकदम। बताओ भाई साहब क्या दे रहे हो दहेज में? क्या डिमांड है बहन जी आपकी? ज्यादा कुछ नहीं बहन जी, बस एक कार और कुछ चांदी सोने के जेवर हो जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। ये क्या बहन जी, बेटी को कंपन की बीमारी है क्या? कंपन की बीमारी नहीं है बहन जी, कहाँ गई आपकी बात सुन के? देखा, एकदम कहने का नतीजा, तोड़ देना बच्ची का दिल। और एक बात सुन ले, टूटा हुआ दिल कभी जुड़ता नहीं है। अजी तुम चुप रहो, तुम यहाँ शायरी करने आए या रिश्ते की बात करने आए? रिश्ते की बात करो। क्या सोचा बहन जी? देखिए बहन जी, हमारे पास तो हमारी बेटी ही है, आप इसे अपनी बेटी बना के ले जाइए। अच्छी वाह, बेटी बना के ले जाऊंगी तो मेरे बेटे की बहन ना हो जाएगी? और ये भाई? मम्मी क्या कह रही हो आप? तू चुप कर, तेरे मुंह पे तो टेप लगा दूंगी। अरे इनका कहने का मकसद तो समझ शांति, ये कह रहे हैं कि बहू भी बेटी के समान होती है। अजी तुम चुप करो, अपने बेटे को मुफ्त में ले जाऊं भी आके। कार चाहिए कार। तो क्या ये आपकी जिद है बहन जी? जिद नहीं बहन जी, जरूरत है। सारी जिंदगी हो गई रिक्शा में धक्के खाते खाते, क्या हम कार भी ना लेंगे? रे शांति शांति पकड़, तू ये मत भूल कि तू एक किसान की बहू भी है। अच्छा छोड़ो, किसान होंगे जब होंगे, अब हम शहर में आके बस के, क्या हम कार भी ना लेंगे? बहन जी भाई साहब को भी तो कुछ बोलने का मौका दीजिए। भाई साहब क्या बोलेंगे मेरे सामने? इन्हें तो मैं अपने सामने खड़े होकर बीड़ी भी ना पीने दूं। और यहाँ पे रिश्ते की बात हो रही है, पंचायत कोई हो रही है जो सब बोलेंगे। ना बोलूंगी ना सिर्फ मैं बोलूंगी। हेलो। अरे भाई रे, तूने जो भाभी की फोटो भेजी है यार, क्या गजब है। अच्छा हीरोइन लगे हैं। देख भाई, ये रिश्ता तो होना ही चाहिए। ओके भाई, ठीक है। मुझे लड़की पसंद है। तू चुप कर, मैंने तुझे कहा था ना कि तू अब की बार बोला तो तेरे मुंह पे टेप लगा दूंगी। चुप बैठ। ठीक है भाई साहब, जब तक आप चाय नाश्ता कीजिए, हम अभी सलाह मशवरा करके आते हैं।
वे भाग्यवान, कम से कम दहेज मांगने से पहले किसी की हैसियत तो देख ले कि वो देने लायक है या ना। अजी छोड़ो जी, भी मास्टर है, बालकों से पता नहीं कितनी फीस लेते होंगे, और मैडम भी इसकी जवानी में भतेरा कमाती होगी, पैसा ना होगा इनके दौरे। आजकल दहेज भी ढीठ बन के मांगने पड़ता है, और भिखारी भी इतनी कुंडी खड़काता रहता है इतने से भीख ना मिल जाए, दे दे बाबा, दे दे भगवान के नाम पे। तो मम्मी क्या हमें भिखारी बन के भीख मांगना है? अरे बेटे तू चुप कर है, तेरी माँ ये कब समझती है कि दान दहेज भी मांगना भीख मांगने के जैसा होता है। ओए होए, बड़ा धर्मात्मा बन रहे हो। जब दोनों की चलनी थी तो मुझे क्यों लाए थे? दोनों आ जाते बाप बेटा। अबे चुपकी हो जा, सलाह मशवरा करने गए, पता ना क्या बात निकले। ठीक है जी, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। हम आपकी सारी डिमांड पूरी करने को तैयार हैं, लेकिन गारंटी खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? मेरी लड़की अगर जाते ही न्यारी हो जाए और आप पे भारी हो जाए, मेरी कोई गारंटी नहीं है। भाई साहब, न्यारे तो वो भी हो जावे जो कुछ नहीं लगते। ऐसे ना देखो, मैं तो बहुत कुछ लाई हूँ। और अंकल ये बात थी सारी। देखिए मजरू कैसा खड़ा है मुंह लपेट के। ऐसे ही खड़ा होगा ये बुढ़िया। भाभी इसके मुंह पे क्या टेप चिपका रखी है? हाँ चिपका रखी है, ले देख ले। भैया अरे देखो जरा, किसी ने फेसबुक पर पोस्ट डाला है कि अगर किसी के माता पिता से बदला लेना हो ना तो उसकी औलाद को बिगाड़ दो। तो फिर मुझे क्या तू इसमें या चर्च पिलाना सिखा देगी? अरे ये सब छोड़ो, आगे देखो क्या लिखा है। अगर किसी के सास ससुर उसे परेशान करते हो ना तो घुट घुट कर मरने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हेल्पलाइन पर कॉल करें 112 पर। अरे आजा ननन, आजा बैठ, और तू भी सीख ले पति से सेवा कैसे करवाते हैं। देख इसमें क्या लिखा है, अगर दान दहेज के लालची लोगों को दान दहेज देते हो ना तो उनसे भरपूर सेवा का हक रखते हो तुम। अजी जोर से दबाओ ना, थोड़ी जान लगाओ। भाभी मैं दबाऊं फिर? अरे नहीं, तू तो मेरी तरह ही अबला है, तुझे किस बात की सजा दूं? हाँ तो फिर भाई मैंने तो कोई डिमांड ना करी, मुझे क्यों सजा दे रही है? भैया सही कह रहे हैं भाभी। अरे हाथ में जान नहीं है क्या? अच्छे से दबाओ। मम्मी देखियो भैया भाभी के कैसे पैर दबा रहे हैं अंदर। चलो देखियो मम्मी, भैया कैसे भाभी के पैर दबा रहे हैं। हे राम, बेटे के हाथ में बहू के पांव। क्यों रे मजनू, बहू के पैर दबा रहा है, इस मेरी सोक का गला दबा दे। बुढ़िया तू फिर आ गई झे मचाने कमरे में। तेरा कमरा, तू कमरा अपने प्यार से लाई थी, मेरे पति की कमाई का है। अच्छा तो क्या अपने पति को तुम पीहर से लेकर आई थी? वो मेरे पति का पापा है, समझी आप? अरे अब क्या हुआ शांति, क्यों फैला रखी है शांति? एक बात बताओ, आपने कभी मेरे पैर दबाए? मेरी ससुरी मेरे बेटे पे पैर दबा रही है। तो फिर पैर दबाने वाले के मुंह में जबान ना है, खुद साफ मना कर देता कि मैं नहीं दबाता। जी हाँ, ऐसे कैसे मना कर देंगे? खरीदा है मेरे बाप ने दान दहेज देकर। अरे जब दहेज लाई है तो बहू तो अपने आप ही खाएगी। जी हाँ, दहेज में तो ताजमहल लाल किला ले आई। अरे तो कार तो लाई है। अजी तुम ज्यादा हिम्मती ना बनो। पड़ोसी सुने हैं घर में रोज रोज की महाभारत अच्छी ना होती है। जी हाँ, महाभारत कैसे खत्म हो जाएगी जब तक इसे कल्याणी घर में है। अरे बात तो सुन, सास बहू के घर में तो महाभारत ही रहेगा। रामायण तो होने से रही, और रामायण होगी तो तब होगी जब सास बहू दोनों श्री राम की पुजारिन हो। और यहाँ ना सास कम ना बहू कम, हमारी नाक में हो गया दम। वाह जी वाह, मैं कैसे रह लूं कम, मैं तो इससे बड़ी हूँ। अरे भैया तू क्या शांत बैठा, तू भी कुछ बोल। ये कुछ नहीं बोलेगा देवर जी। क्यों भाभी, भैया के मुंह पे फिर टेप चिपका दी क्या? हाँ
फिर से भाभी? सुनो जी, बहू ने तो हमारा बेटा हमसे छीन लिया, कुछ करो ना, वरना हमारा अकेला बेटा हमारे हाथों से निकल जाएगा। अगर कहीं और लेकर चली गई तो वापस भी लौट के नहीं आएगा। करना क्या है, वह इसका तो बस एक ही उपाय है। कौन सा पिताजी? वो बेटा ये है कि मेरा एक बड़ा पुराना वकील मित्र है और मैं कल उसके पास जाऊंगा। इस समस्या का समाधान वो ही निकालेगा। एकदम ठीक कह रहे हो जी, इस समस्या का हल वकील ही निकाल सकता है। मम्मी, अगर बात तलाक तक आई तो भी तैयार है हम। सुनो जी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। नमस्कार वकील जी। आइए आइए, अरे आओ भाई दयाचंद, आओ। कैसे आना हुआ? नमस्ते नमस्ते। बोलो दयाचंद, कैसे आना हुआ आपका? दयाचंद पे तो दया न रही भगवान की। शांति शांति रख। भगवान की दया तो हर इंसान पे हर समय रहती है। अब ये इंसान है कि उसे भूल जाए, वरना भूलना नहीं चाहिए, न सुख में न दुख में। अच्छा तुम चुप रहो। वकील साहब, हमें अपनी बहू से छुटकारा चाहिए। बताओ कितनी फीस लगेगी? अब दोस्त को क्या खर्चा बताऊं, ये तो मेरे पुराने दोस्त है ना। वकील साहब, दोस्त तुम्हारा, मेरा आदमी तो है, मैं थोड़ी हूँ। खर्चा बताइए। आपको जेल भी करवा सकती है वो। अरे राम, वकील साहब ऐसा है, जेल का नाम मतलब मेरी सांस उखड़ जाती है। आप खर्चा बताइए। आपको पुलिस रिमांड पे भिजवा सकती है वो। अरे वकील साहब, जेल और रिमांड की बात छोड़ के खर्चा बताइए। जब तुम इतना सब कुछ बोल ही रही हो ना, तो तुम ये मान के चलो कि कम से कम 10 लाख रुपए तो खर्चा आ ही जाएगा। 10 लाख? हाँ 10 लाख दे देगी। हाँ दे दूंगी। कहाँ से? मुझे बेच के? अजी तुम्हें बेच के नहीं, उसकी कार, उसके गहने बेच के 10 लाख रुपए दे दूंगी। कम से कम पीछा तो छूटेगा। और हाँ, दूसरी जगह जब शादी करेंगे वहां से आएगा दहेज। सुन रहे हो वकील साहब? अच्छी चुप हो जाओ। ये बातें वकील के और इंस्पेक्टर के सामने नहीं करते, घर में बैठ के करते हैं। भाई बड़ी चालू लुगाई है। अरे बावली हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी ना होती है। अच्छा तुम चुप रहो। वकील साहब, मैं करती हूँ 10 लाख का इंतजाम। चलो जी उठो, अभी आते हैं घंटे में 10 लाख का इंतजाम करके। मैं मेरी भी रेल बना दी। चल रहे नहीं चल रहे? क्यों भाई, एक बात बता, तू मेरे माता पिता को इतना परेशान क्यों रखे और मेरे मुंह पे टेप लगाए रखे है? तो क्या डंडे लगवाऊं? हैं? हाँ, और अगर एक बार मैंने पुलिस को फोन कर दिया ना 112 पर, तो सीधा खींचे चले जाओगे अंदर। कह दूंगी दान दहेज कम देने के चक्कर में ना पूरा कुनबा मुझे परेशान करता है। क्यों बकवास कर रही है? मैं तुझसे क्या कहता हूँ, मैं तो चुप रहता हूँ। चुप तो तुम तब रहते हो जब मैं तुम्हारे मुंह पे टेप लगा देती हूँ। और ये ना मैंने तुम्हारे माता पिता से ही सीखा है टेप लगाना। कब? तब जब तुम पहली बार मुझे मेरे घर पर देखने आए थे, और जब भी तुम कुछ बोलते थे ना तो तुम्हारी माँ कहती थी तू चुप कर, तेरे मुंह पे टेप लगा दूंगी। इसे ही कहते हैं बड़ों ने करी कार और उतरी पारंपार। लो वकील साहब, ये तो गहने और ये गाड़ी की चाबी। बस हमारा इस कलमोई से पीछा छुड़वा दो, हमें शांति मिल जाएगी। हमारा तो खून पी लिया इसने। इन गहनों का, ये चाबी का मैं क्या करूं इनका? वकील साहब, ये उस कार की चाबी जो हमें दहेज में मिली थी और वो बाहर खड़ी है, और ये उसके गहने हैं। इसे बेचो या गिरवी रखो, पर उस कलमुई से हमारा पीछा छुड़वा दो। वकील साहब, इसके माँ बाप ने गलती करी जो इसका नाम शांति रख दिया, ना तो इसका नाम तो सुपरफास्ट रखना चाहिए था, इसीलिए जल्दी आ गई। और सुनो,
मैं उधर से आया था तो कार में, अब किराए से जाना पड़ेगा। अजी तुम चुप रहो वकील साहब, उससे छुटकारा कितने दिन में मिल जाएगा? ऐसा है, तुमने अपना काम कर दिया, उसकी कार की चाबी भी दे दी और उसके गहने भी लाके मुझे दे दिए। अब मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा उस कलियारी से पीछा छूट जाए। बस खुश, अब चलो। उठो। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं बर्बाद हो गई भगवान। चंदन, आगे खोलो चंदन। अरे भाई क्या हुआ? अरे दया चल, तेरे लड़के चंदन ने जहर पी लिया है। मेरे लोग, मैं बर्बाद हो गई। मेरे बेटे चंदन ने मैं बच्ची हो गया। क्या हुआ? इनको साइड हटाइए, इंक्वायरी करनी है। कैसे हुआ ये सब? तलाशी लो, बता। देखो सर, इसमें पर्चा निकला है। ला सुन शांति, मैं रोज रोज की घर में कलह होने के कारण बहुत डिप्रेशन में चल रहा हूँ, इसलिए आज मैं जहर पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ और इसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, चंदन। हे मेरे राम, मैं बर्बाद हो गई, किसके सहारे जीऊंगी? जी, दहेज के सहारे। बिल्कुल बराबर बोला, खो दिया ना बेटा। अरे दया चल, तूने लड़का ही नहीं खोया, तूने लड़की को भी खोया है बेटा। देख इसे पढ़। ले भाई, मम्मी का भाभी पर रोज रोज अत्याचार देखकर सोचती हूँ कि जब दहेज कार में लाकर भी भाभी चैन और शांति से नहीं है, रोज सासू माँ के अत्याचार सहती है, तो मेरी घर वालों की तभी साथ ये भी नहीं है कि दहेज में कार दे देंगे। इसलिए मैं भी अपने मन पसंद के लड़के के साथ घर को छोड़कर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे सोनम। हे मेरे राम, मैं अब क्या करूं? मेरे दोनों बच्चे चले गए। चंदन, लेकिन ये नहीं सोच रही कि खोए किस लिए है, तेरे जबरदस्त दहेज की डिमांड पर मैं तो कार की चाबी भी, सारे जेवर भी वकील को दिया ही। तो बुढ़िया, तुझे मैं जेल पहुंचवाऊंगी। मेरे पिताजी का दिया हुआ दहेज का सामान तू उस वकील को दे आई। दरोगा साहब, लेकर जाओ इसे और जेल की हवा खिलवाओ इसे। ना बहू, मेरा जेल में दम घुटता है। अजी बहन जी, सांस की बीमारी वाले, दमे की बीमारी वाले तो जेल में बहुत मिलेंगे। मर जाऊंगी। क्यों बुढ़िया, बहुत घी और दूध पी रखा है ना तूने, अब जेल में जा तू। तुझे पता है ना, सुबह सुबह मेरा जी घबराने लगता है। चंदन के पापा, कुछ करो ना। अब ससुर जी क्या करेंगे? मेरा दहेज का सामान तो तू सारा उस वकील को दे आई। हे मेरे राम, दहेजी जान का दुश्मन बन गया। बेटे ने जार खा लिया, लड़की घर से निकल गई। चंदन के पापा, कुछ करो ना। मैं क्या करूं? तू भगवान से कान पकड़कर याचना कर कि जीवन में अब कभी दान दहेज ना मांगू। अजी अब क्या मांगूंगी? जो मांगा था मांग लिया। मेरे तो एक ही बेटा था। अरे तो और लोगों को तो बता दे कि दान दहेज लेना और देना एक बर्बादी का कारण है, ताकि औरों की तो आंख खुल जाए। हाँ, ये बात सही है। मेरी आंखों पे लालच की पट्टी बंध गई थी।
दहेज लेना और देना पाप है। मेरे घर का नाश हो गया, मुझे माफ कर दो चंदन के बाबू, मुझे माफ कर दो। मांगेगी दहेज? हाँ। मांगेगी दहेज? हाँ। मांगेगी दहेज? ना चाहिए। ये हुई ना बात। बेटे चंदन, खड़ा हो जा। नमस्कार जी। और बेटी सोनम, तू भी आ जा, तुम भी आ जाओ। जी पापा आई। चंदन के पापा, ये क्या था? ये तुझे सुधारने के लिए नाटक था। शांति बहन, ये जो तुम्हारी आंखों में ना लालच की पट्टी बंधी थी, उसे खोलने का सारा नाटक था। आरती बेटा। जी मम्मी। अपनी मम्मी से पैर छू के माफी मांगो। सासू माँ, मुझे माफ कर दो। पर आरती बेटा, मैं तो तेरा सारा दे वकील को दिया है। बहन जी, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, उसको भूला नहीं कहते हैं। देखो, ये तो तुम्हारी कार की चाबी रही, और ये तुम्हारे जेवर ज्यों के त्यों, ये हमारे पास अभी तक अमानत थी, अब आपको वापस कर दिया। भाई दोस्तों, आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ निभाया और रोज रोज का मेरे घर का कलेश खत्म करवाया। दयाचंद जी, एक आपका कलेश और खत्म करना चाहता हूँ मैं। जवान बेटी अच्छी नहीं लगती घर पर, और ये आपकी बेटी और ये बेटा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, और इनकी शादी कर दीजिए, वो भी बिना दहेज के। वाह वकील साहब। और दोस्तों, हमारी इस फिल्म से ये सबक लो कि दान दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध है। समाज को डुबोने वाली और विनाशक इस रीति को एकदम समाप्त और खत्म कर दो।